जिस तरह से यहाँ पर उत्साह भी सहारनपुर में जब रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तब भी हमने देखा कि लोगों में है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए तो आज ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि इससे समय की अगर सबसे खास बात इस एक्सप्रेसवे की जाए तो वो बचत हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए एक लंबा इंतजार था लोगों को, क्योंकि जो निर्माण कार्य चल रहा था और दिनांक जो है, जो अंदाजा लगाया जा रहा था जनवरी में इस एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं 2 माह का और इंतजार करना पड़ा। और अब ये एक्सप्रेसवे जब खुल जाएगा तो जो कनेक्टिविटी देहरादून से दिल्ली की थी वह बहुत ही सुगम रास्ता हो जाएगा, और जो रीच है वो बड़ी आसानी से देहरादून तक दिल्ली के लोग अपनी पहुंच बना सकेंगे। ये कॉरिडोर बनने से जो एक रास्ता था, जो एक 22 किलोमीटर का लगभग मोहंड से लेकर देहरादून तक, या एक और जो रास्ता देहरादून तक पहुंचने का था वो हरिद्वार वाया रुड़की को पहुंचता था, तो वहां भी जो पहाड़ी क्षेत्र बीच में पड़ता था, तो कहीं ना कहीं वह जो जाम की स्थितियों का सामना करना पड़ता था, व्यवसायिक दृष्टि से अगर किसी को पहुंचना होता था, स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि वहां पर जूली ग्रांट और अन्य जो हायर सेंटर मौजूद हैं, ऋषिकेश में मौजूद हैं, तो वो जो लोगों को आसानी होगी, उनके टूरिस्ट को पहुंचने में समय नहीं लगेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो लोगों को बड़ी आसानी से रीच 20 मिनट में अगर सहारनपुर से कहें तो देहरादून तक पहुंच संभव हो जाएगी। दिल्ली से अगर बात करें देहरादून, तो जहां 6 से 7 घंटे लग जाया करते थे, वह अब इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद महज घटकर 2.5 घंटे हो गई है। बिल्कुल, महज 2.5 घंटे में हो जाएगा इसका सफर तय। लेकिन सोहेल, अगर खासियत की बात की जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि आधुनिकता से लेस है ये एक्सप्रेसवे, क्योंकि कई ऐसे पिलर्स और कई ऐसे रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे जो एक्सीडेंट है और जो मौसम उत्तराखंड में चूंकि काफी बदलता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। बिल्कुल, देखिए एक गुड इंजीनियरिंग का नमूना यहाँ देखने को मिला है। दिल्ली से जो रीच है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की कारों के लिए निर्धारित की गई है। इस पर स्पीड तो कहीं ना कहीं एक तीव्र गति से जो पहुंचना है वो देहरादून तक संभव हो पाएगा। रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जो व्यवस्था की गई है, जो जो रोड से निकलने की और रोड पर आने की, वो कुछ ही स्थानों पर जो है, कुछ ही जिलों को उसकी रीच इस एक्सप्रेसवे पर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सुचारू आवागमन रहेगा लोगों को, और सुरक्षित आवागमन रहेगा। और इसके साथ साथ जो बेहद गुड इंजीनियरिंग का नमूना एक और प्रस्तुत किया गया, वो है 12 किलोमीटर का ये एलिवेटेड रोड, जो एशिया के बड़े एलिवेटेड रास्तों में गिना जाएगा। और जहां एक नदी, पहाड़ी नदी देहरादून से जो मोहंड की तरफ आती थी, ज्यादातर हिस्सा इस एलिवेटेड पुल का उसके नदी के बीचों बीच बनाया गया है। तो यह इंजीनियरिंग का नमूना प्रस्तुत करता है कि वन्य जीव जो है वह भी डिस्टर्ब ना हो, वो पूर्व की भांति अपना विचरण कर सके, और ऊपर से यातायात भी सुचारू ढंग से जो है चलता रहे। ये 22 किलोमीटर का रास्ता होता था मोहन से देहरादून तक, जो अब घटकर 12 किलोमीटर केवल रह गया है। और जहां इस 22 किलोमीटर के अंदर घंटों जाम में फंसना पड़ जाया करता था, और अगर डायरेक्ट भी चला जाए तो कम से कम 45 मिनट लगा करते थे, तो वह घटकर केवल 5 से 4 मिनट रह गया है। तो ये समय की बचत व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके एक इंजीनियरिंग का नमूना प्रस्तुत किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पल में ये देश को समर्पित, देश की जनता को समर्पित कर देंगे, और लोग इस पर आवागमन कर पाएंगे। बस कुछ पल का इंतजार है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जनसभा की तरफ निकल जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के अंदर भी लोगों में हर्ष का माहौल है अपने प्रिय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। उत्तर प्रदेश हो तो उत्तराखंड, दोनों ही तरफ एक भारी विशाल जनसमूह इंतजार कर रहा है और अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहा है। जी सोहेल, चूंकि उत्तर प्रदेश तो एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन ही रहा है, कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो देश में जिस तरह से एक्सप्रेसवे पिछले 10 सालों में बने हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग भी इससे काफ़ी उत्साह में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके समय की बचत होती है, सड़क अच्छी मिलती है, तो जो सफ़र है वो भी बेहतर हो जाता है।
देखिए, बिल्कुल कहा जाता है कि जो देश है वो देश जो है तरक्की इसलिए करता है कि अगर उसके रोड की कनेक्टिविटी हो वह सुगम हो, सरल हो। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवहन मंत्री गडकरी जी और साथ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। और ये जो एक पूरा जाल बिछा दिया गया है हाईवे का, एक्सप्रेस वे का, जो 4 लेन हुआ करती थी उन्हें अब 6 लेन कर दिया गया है, और जो 6 लेन हुआ करती थी उन्हें अब एक्सप्रेस वे बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक कनेक्टिविटी ये देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो क्योंकि दिल्ली राजधानी है, केंद्र है, तो जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जितनी भी जो वुड कार्विंग सिटी सहारनपुर कहलाया जाता है, तो यहाँ से अब लोगों की रीच महज 2 घंटे 20 मिनट रह जाएगी। देहरादून से 2 घंटे 30 मिनट 40 मिनट रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो रास्ता बचेगा, जो समय बचेगा, उसका महत्वपूर्ण पक्ष ये रहेगा कि लोग अब दिल्ली की तरफ जाएंगे, और दिल्ली वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि वे उत्तराखंड तक अपनी पहुंच बना पाएंगे। और ये जो डिमांड है, जो व्यवसायिक दृष्टि से कारखाने भगवानपुर सीमा में लगे हुए थे, उन्हें भी बहुत अच्छी जो है बेनिफिट इसका मिलेगा। फैक्ट्रिकल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है। उत्तराखंड के जो देहरादून है, यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर भी अब एक बड़ा बूम देखने को मिलेगा, और जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टी की उचित कीमतें जो है अब हो पाएंगी। जी बिल्कुल, और इससे जो रोजगार है उसके भी नए अवसर पैदा होंगे। और साथ ही साथ बताइए, ये भी जा रहा है कि जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट, जो बीच में ढाबे आते हैं, उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। यानी कि जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके व्यवसाय में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जाएगी। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है, विकास को गति मिलती हुई दिखाई दे रही है, और लोगों का जो सफ़र है वो सुगम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, देखिए, बिल्कुल सरल और सुगम रास्तों के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा, वन्य जीव का संरक्षण, और जो आपने कहा कि जो छोटे कारोबारी हैं, क्योंकि 64% हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर इस एक्सप्रेस वे का, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का गुजरेगा, तो वो जो छोटे कारोबारी हैं उनको भी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो उत्तराखंड के व्यावसायिक लोग हैं उन्हें एक बड़ा फायदा पर्यटन के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में जो पर्यटन होता है, जो ग्रीष्मकालीन वक्त में लोग इधर की तरफ मुंह करते हैं, तो वो जो रास्ता था वो एक बड़ी समस्या बनता था। और बरसात के दिनों में भी अक्सर कर देखा जाता था कि पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ खिसक कर जो है रास्तों को बाधित कर देती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है शॉर्ट हो गया है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और पर्यटन जब बढ़ता है तो जो लोकल लोग हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उन सभी को जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे। व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बड़े कारोबारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, एक्सपोर्टरों को भी इसका लाभ मिलेगा, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो जनता है उसको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। जी, अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।